मंगलवार को युवा नेता मयूर शेखर झा के केंदुआ परिवर्तन यात्रा में युवाओं का जोश काफी अच्छा रहा। आज के इस पद यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा इस परिवर्तन यात्रा का हिस्सा बने तथा मयूर शेखर झा के बेहतर धनबाद, विकसित धनबाद की परिकल्पना को साकार देने में अपनी भूमिका निभाई। मयूर शेखर झा के इस केंदुआ परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ केंदुआ पुल से दुर्गा मंदिर, बरमसिया, मनसा मंदिर, केंदुआ, मछली पट्टी, हटिया, धर्मशाला में समापन हुआ। मयूर शेखर झा ने परिवर्तन यात्रा के दौरान क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केंदुआ का आज जो बुरा हाल है उसे हमें सुधारना है। उन्होंने मंच से कहा कि इस क्षेत्र में वर्षों से पेयजल, कोयला कंपनियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकना, निगम द्वारा नियमित साफ सफाई करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी के कारण पलायन न करना पड़े, सम्मानजनक नौकरी, सम्मानजनक व्यवसाय यहाँ के युवाओं को मिले, यह हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई में आप सभी कंधे से कंधा मिलाकर चलें, धनबाद की तस्वीर हम बदलेंगे, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। इस यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता कुमार संभव, प्रखंड अध्यक्ष पप्पू कुमार पासवान, पिंटू तुरी, सूरज कुमार, मकसूद अंसारी, अफरीदी, सुनील, जितेंद्र, निर्मल, अखिलेश, अजय, बबलू, धनंजय, संदीप इत्यादि सम्मानित सीनियर साथी, हमारे युवा साथी, कांग्रेस के साथी और समाज के अन्य वर्गों से जुड़े हमारे जितने साथी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबों का हृदय से धन्यवाद। विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता मेरे बड़े भाई धर्मवीर भारती जी, मेरे अभिभावक तुल्य वीरेंद्र पासवान जी, दिलीप यादव जी, राजीव झा जी, विनीत भैया, पप्पू पासवान जी, विश्वनाथ जी, संभव जी, सूरज जी और आप सभी साथी जो लोग आज प्रदीप महतो जी, सभी साथी जिन लोगों ने आज यहाँ पर समय निकालकर, आप शंभू पासवान जी, आप सभी साथी जो आज यहाँ पर आए, राजीव झा जी का बोला मैंने। तो देखिए साथियों, ये आज यहाँ पर मिलना बहुत जरूरी था। जब आज हम लोगों ने केंदुआ से पहले हम लोग धनबाद के विभिन्न कोनों में गए हैं, लोगों के बीच गए हैं। लोगों के बीच हम लोग जब जा रहे हैं तो एक तो हम लोग अपना हम क्या करना चाहते हैं वो लेकर जा रहे हैं, पर उससे ज्यादा जरूरी है लोगों से समझना कि लोगों की क्या अपेक्षाएं, क्या आकांक्षाएं, क्या सपने थे जो पिछले 10 साल में ध्वस्त हुए हैं। कई सपने जो है ध्वस्त हुए हैं पिछले 10 साल में। जो एक बात मुझे एहसास हुआ है यहाँ पर कि सबसे बड़ा जो पाप किया है धनबाद के माननीय जनप्रतिनिधि जी ने पिछले 10 साल में, वो ये किया है कि धनबाद को विकास ही नहीं सवाल तक से गायब कर दिया है। हम जब एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम क्या चुनना चाहते हैं? एक आम जनता की आवाज, एक आम जनता की जो बात है वो उच्च स्तर तक ना पहुंच पाए, कई बार मुख्यमंत्री तक ना पहुंच पाए, अफसरों तक ना पहुंच पाए, तो अगर हम पहुंच नहीं सकते हैं जहां तक, वहां तक हमारा आवाज पहुंचे, इस मंशा से हम एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं। पर पिछले 10 साल में धनबाद में जो हमने जनप्रतिनिधि चुन कर दिया है, उन्होंने ना विधानसभा में ना अखबार में कहीं भी धनबाद की बात को नहीं रखा है। बात को रखा है उन्होंने, माफियाओं को जब तकलीफ होता है तब उनके पेट में दर्द होता है। बात हो रही है माफियाओं की, बात हो रही है बड़े बड़े व्यापारियों की, बात हो रही है अमीर लोगों की। जो धनबाद की आम जनमानस है, जो धनबाद के दबे कुचले व्यक्ति हैं, जो धनबाद का दलित है, जो धनबाद का शोषित है, जो धनबाद का बेरोजगार है, वो कहीं ना कहीं बातचीत से, वो कहीं ना कहीं संवाद से बाहर होता जा रहा है। और ये घोर पाप धनबाद के जनप्रतिनिधि ने किया है। इस पाप का प्रायश्चित धनबाद का जनप्रतिनिधि आगामी 20 नवंबर को करेगा। 20 नवंबर को धनबाद की जनता राज सिन्हा के किए हुए क्रियाकलापों का जवाब मांगेगी। इस बार वोट जब मांगने आए राज सिन्हा, तो राज सिन्हा से जवाब मांगिएगा, हिसाब मांगिएगा पिछले 10 सालों तक। हम जो बात करने यहाँ आए हैं, हम आज जब यहाँ बात करने आए हैं, आज हम देखते हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं धनबाद के, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स से, कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जो राजनीतिक बातचीत है, उस राजनीतिक